Our today's topic is short trick to find out the square. Let's learn how to find out the square. We find out the square by using the identity a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. आप सबको ये आइडेंटिटी तो पता होगी. चलो, अब स्क्वेयर्स जो होते हैं हमारे फर्स्ट 10 स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर 6 7 स्क्वेयर 8 स्क्वेयर 9 स्क्वेयर 10 स्क्वेयर, ये भी ऑलरेडी सभी को पता है क्योंकि ये तो हमारे पास नॉर्मल जैसे 10 तक के टेबल तो सबको आती है, तो 10 तक के तो स्क्वेयर नॉर्मल सबको आते हैं. ठीक है, तो हम सीखते हैं कि इससे बड़े स्क्वेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. चलो 11 का स्क्वायर देखते हैं. अब मैंने मान लिया कि a मेरे पास 1 है, b भी 1 है. जब भी हमारे पास सिंगल डिजिट होगा तो उसके स्क्वायर में 2 डिजिट लेने हमें. तो यहाँ पर a 1 है तो a स्क्वायर भी 1 होगा, b 1 है यानी b स्क्वायर भी 1 होगा. अब b सिंगल डिजिट है, स्क्वायर हमें 2 डिजिट्स के अंदर लेना है, तो 1 कैन बी रिटन एज 0 1. ठीक है, हमने लिख लिया. अब a स्क्वायर b स्क्वायर को लिख लिया. ठीक है, फिर b सिंगल डिजिट है तो हम स्किप कर देंगे लास्ट डिजिट को और ऐड करेंगे फिर 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ 2. तो स्किप करके लास्ट डिजिट हमने 2 ऐड कर दिया, दैट इज़ वी गॉट द आंसर 121. एज सिंपल एज दैट. नाउ वी लर्न द स्क्वायर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर्स बाय 2 मेथड्स. चलो 124 का स्क्वायर देखते हैं हम 2 तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब फर्स्ट केस में मैंने मान लिया कि 12 को ले लिया a, 4 को ले लिया b, तो 124 का स्क्वायर निकालना है. a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 144. b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16. ओके, और b सिंगल डिजिट है, स्क्वायर के अंदर 2 डिजिट ऑलरेडी आ रही है तो हमें 0 वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो हमने 16 एज इट इज़ लिख दिया. b सिंगल डिजिट है तो लास्ट से एक डिजिट स्किप कर दी, 6 को छोड़ के हम ऐड कर देंगे 2ab यानी 2 इंटू 12 इंटू 4 दैट इज़ 96. तो आवर आंसर इज़ 15376. अब यही हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं एक और मेथड से. मेथड सेम है, मतलब थोड़ा सा चेंज किया गया इसके अंदर. अब हमने इस केस में मान लिया a को 1, b को 24 यानी b को लिया है 2 डिजिट. ठीक है, तो 1 स्क्वायर यानी 1, 24 का स्क्वायर यानी देखो 24 का स्क्वायर ऐसे ही हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे. a को 2 ये. ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम. तो 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास 576. 576 है. अब b के अंदर 2 डिजिट है तो इसका ट्वाइस लेंगे हम. 2 2 जा 4, तो b 2 डिजिट है तो b स्क्वायर के अंदर कितने डिजिट होनी चाहिए 4, बट मेरे पास तो 3 डिजिट आ रही है. तो मैं 0 लिख सकती हूँ, साथ में 0576 लिख सकती हूँ. 576 को लिख सकते हैं क्योंकि 0 आगे लगाने से कुछ चेंज नहीं होता. ठीक है, तो 057 लिख सकती हूँ मैं. अब b के अंदर 2 डिजिट है तो लास्ट की 2 डिजिट्स को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और ऐड कर देंगे उसके अंदर 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 24 दैट इज़ 48. ऐड करने के बाद हमारा देखो दोनों केस से सेम आंसर आ रहा है. तो ये सिर्फ लिटिल बिट चेंज आया है किसकी वजह से, b को लेने की वजह से. अगर b सिंगल डिजिट है तो लास्ट से एक डिजिट स्किप करेंगे और b स्क्वायर के अंदर 2 डिजिट आनी चाहिए. अगर b हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं तो उसके स्क्वायर में हमारे पास 4 डिजिट्स आनी चाहिए और लास्ट की 2 डिजिट स्किप करके हम 2ab ऐड करते हैं. जैसे रूल देखते हैं हम. देखो, व्हेन वैल्यू ऑफ b इज़ अ सिंगल डिजिट देन वी टेक द वैल्यू ऑफ द b स्क्वायर इन अ 2 डिजिट्स. ओके, एंड ओनली 1 डिजिट इज स्किप्ड फ्रॉम द लास्ट एंड देन वी ऐड 2ab एज शोन इन अ एग्जाम्पल. Okay, next, when value of b is a 2 digit then we take the value of a b square in a 4 digit. ठीक है,
Then we skip last two digits and add 2ab as shown in the example. अब देखो यहाँ पर क्या था, b 05 लिया मैंने, 05 यानी 5 का स्क्वायर 25। अब तो मेरे पास 25 ही आ रहा है, लेकिन मुझे बी स्क्वायर के अंदर कितनी डिजिट चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इसके साथ 2 ज़ीरो लगा सकती हूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वैल्यू ऑफ बी इज़ इन 3 डिजिट नंबर देन वी टेक द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन 6 डिजिट्स। वहाँ ट्वाइस किया था 2 का, यहाँ पर 3 का ट्वाइस कर दिया यानी 6 हो गया। देन वी स्किप द लास्ट 3 डिजिट्स एंड ऐड 2ab। तो जैसे यहाँ पे 013 ले लिया तो 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, तो लेकिन मुझे चाहिए बी स्क्वायर के अंदर कितनी, 6 डिजिट्स, तो मैंने यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ यूज़ कर दी और स्किप करके 3 डिजिट 2ab ऐड कर दिया और आंसर में मिल गया। तो लास्ट में कंक्लूज़न क्या आता है, बी जितनी भी डिजिट का लेती हूँ मैं तो बी स्क्वायर उसका ट्वाइस होगा, बी स्क्वायर के अंदर उसकी ट्वाइस डिजिट्स होंगी, ठीक है। अगर बी के अंदर मेरे पास n डिजिट्स है तो बी स्क्वायर के अंदर 2n डिजिट्स होंगी और स्किप करेंगे हम लास्ट से n डिजिट्स और ऐड कर देंगे 2ab, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।